हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज जिदन। और ईरान ने फाइनली एक नई जंग शुरू कर दी है क्योंकि उसने इजराइल के ऊपर 200 से ज्यादा मिसाइल से अटैक किया। लाखों लोगों को कई घंटों तक शेल्टर में रुकना पड़ा। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका की वॉरशिप ने ज्यादातर मिसाइल्स को रोक दी थी, लेकिन कुछ मिसाइल्स इजराइल के मिडिल और साउथ इजराइल में जाकर गिर गई। ईरान ने इस पर यह बोला है कि ये तो चेतावनी है कि ईरान क्या कर सकता है और ईरान के साथ युद्ध लड़ने से पहले इजराइल को थोड़ा सोच लेना चाहिए। अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर बदले की भावना से अटैक किया ना, तो हम 1000 गुना ज्यादा प्रहार करेंगे। इस पर इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि बदला तो लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए टाइम और जगह हम डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स, अमेरिका ने जस्ट वॉर्न ही किया था कि इजराइल पर जल्द ही बड़ा हमला होने वाला है और सिर्फ कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल दागना शुरू कर दी। आप सोचिए, ये सब सिर्फ 2-3 घंटे में ही हो गया। और ये मिसाइल किन किन जगह जाकर गिरी आप इस मैप में देख सकते हैं। ये इजराइल का पूरा मैप है। इस पूरे इलाके को वेस्ट बैंक कहा जाता है। यहाँ पर ये गाजा स्ट्रिप आप देख पाओगे। ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स तेल अवीव में जाकर गिरी, जहाँ पर इनकी एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर है। और कुछ मिसाइल्स ने इजराइल के स्कूल और एयरबेस को निशाना बनाया। इसके अलावा आपको एक और बात बताता हूँ कि इराक में जो ईरान समर्थित लड़ाके हैं ना, उन्होंने अमेरिका को धमकी दे दी कि अगर अमेरिका ने इजराइल की थोड़ी भी हेल्प करके ईरान के ऊपर स्ट्राइक की ना, तो ये लोग इराक में जो अमेरिका के बेसेस हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि अमेरिका ने इजराइल के लिए हर सपोर्ट की बात की है कि हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक करके गलती कर दी, क्योंकि आज से ईरान के बुरे दिन शुरू हो गए। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमास के चल रहे हैं, और ठीक उसी तरह भी जिस तरह से हिजबुल्ला के चल रहे हैं। हमास का लीडर भी मारा गया, हिजबुल्ला का चीफ भी मारा गया। अब बारी किसकी है आप खुद ही समझ लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने इजराइल पर ये अटैक आखिर किया क्यों। देखिए, इसके पीछे घटनाओं की एक पूरी चेन बनी हुई है। इजराइल ईरान की कठपुतलियों को खत्म करने में लगा है। चाहे आप हमास ले लीजिए, चाहे आप हुतीस की बात कर लीजिए, या फिर हिजबुल्ला की। इजराइल इन सबको जन्नत की सैर करवा दी। और इन आतंकवादी संगठनों को ऑपरेट कौन कर रहा है? ईरान, है ना। इजराइल अब ये सोच रहा है कि मेन प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और आपको याद हो तो इसीलिए इजराइल के पीएम ने बकायदा एक वीडियो मैसेज रिलीज किया था कि ईरान के लोग अब जल्द ही फ्री हो जाएंगे, यानी इजराइल इनके तानाशाह को खत्म कर देगा। और यही बात ईरान को खटक रही है कि अब ईरान की बारी आ गई। हिजबुल्ला का चीफ भी मारा गया, और अब ऐसा ना हो कि ईरान के चीफ भी इजराइल का टारगेट बन जाए। इन सभी इमोशन में बहकर ईरान ने इजराइल के ऊपर पहले ही स्ट्राइक कर दी, और इस स्ट्राइक ने ना सब कुछ बदल दिया। हम पिछले कई वीडियो में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इजराइल ने अपना फ्रंट हमास और हिजबुल्ला की तरफ खोला था, लेकिन अब ये फ्रंट ईरान की तरफ होगा। इवन मैं कहूँगा कि इजराइल का ज्यादातर फोकस अब ईरान पर रहेगा। और आप यकीन मानिए, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान में अब वो होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये जंग कंट्री टू कंट्री स्टार्ट हुई है। और इजराइल तो रुकने वाला है नहीं, क्योंकि इजराइल पर अटैक करके ना इन्होंने आग से खेलने वाला काम किया है। ईरान भी अपने एलाइज को एक्टिव करेगा, चाहे वो स्टेट हो या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब आतंकवादी संगठन आप मान लीजिए। अगर वर्ल्ड लीडर इस जंग को रोकने के लिए बीच में नहीं आए ना, तो ये कन्फ्लिक्ट कितने देशों को लपेट लेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसे ही रीजनल कन्फ्लिक्ट अचानक से कब वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल आगे क्या करता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।